हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बीएससी जी सिविल सेमेस्टर के कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 वीडियो लेक्चर हम कल कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 देखा होगा तो उस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और आज इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में हम जो टॉपिक्स रह गए थे, कल हम कवर नहीं कर पाए थे, उनको कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि दोनों वीडियो देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इन दोनों वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन दोनों वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आप इससे काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, उन व्यूवर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। कंटेंट को जब कलेक्ट किया जाता है तो इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगता है। और खैर, दूसरी बात ये है कि वीडियो लेक्चर जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब करेंगे, उससे ज़्यादा जो है हमारा जो मेहनत है वो जो है दूर तक लोगों को उससे लाभ प्राप्त होगा, उससे जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे जो है टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट जो है, पहले हम स्टार्ट करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को। तो डाटा निरूपण क्या है ये जानेंगे और उसके बाद समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। तो डाटा निरूपण क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हमारा जो है वो जो है 0 और 1 के रूप में जो है किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो समझता है। ठीक है, कोई भी जानकारी होती है तो बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में उसको समझता है। और सभी प्रकार के जो डाटा होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 0 और 1 के रूप में। ठीक है, किसी भी प्रकार के जो सभी प्रकार के जो डाटा होते हैं उसको 0 और 1 के रूप में निरूपित कर दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार के डाटा को 0 और 1 के रूप में निरूपित करने को ही डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डाटा निरूपण कहते हैं। तो फिर से देखिए, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को ही समझता है। अतः जो सभी प्रकार के डाटा होते हैं उसको 0 और 1 के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसको निरूपित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे ही डाटा निरूपण या डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। बस इतना ही समझिए बस। ठीक है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन ये कर सकता है कि डाटा निरूपण का क्या मतलब होता है। तो डाटा निरूपण का मतलब होता है कि कोई भी डाटा होता है उसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसे ही डाटा निरूपण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? तो अंकों का समूह जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका डिजिट जो होते हैं, जो अंक होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसका उपयोग करते हैं हम संख्याओं को व्यक्त करने के लिए। और देखिए, नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं, 4 प्रकार यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका बाइनरी। बाइनरी देखिए, इसमें इधर लिखा है सिस्टम लिखा है, इधर लिखा है बेस और इधर लिखा है डिजिट। तो सिस्टम में हमें 4 प्रकार के सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बीच में इसका बेस दिखाया गया है और इधर डिजिट दिखाई गई है कि उस सिस्टम से संबंधित उसका बेस क्या है और उसकी डिजिट कौन कौन सी है। तो पहला हम बाइनरी समझते हैं, उसके बाद सारी समझ जाएंगे आसानी से आप। तो जैसे बाइनरी जो नंबर होता है, इसमें इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 का मतलब यानी आपका 0 और 1, एक नंबर आपका 0 हो गया, दूसरा नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, तो बेस इसका हुआ 2 हुआ। ठीक है, अब चलिए दूसरा समझते हैं, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब यानी 8। 8 का मतलब यानी 0 आपका 1 नंबर हो गया, उसके बाद शेष बचे 7। ठीक है, तो 7 ये और प्लस आपका 0 1 8। ठीक है, इसका बेस होगा 8। इसी तरीके से देखें डेसिमल। डेसिमल जो है आपका, डेसिमल इसका बेस होता है आपका 10। और 10 का मतलब समझ रहे हैं यानी 0 और 0 के बाद आपका 9। ठीक है, 0 0 के बाद 9, ये इसकी डिजिट है। ठीक है, ये आपका सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, इधर इसका बेस दिया गया है कि इनका बेस क्या होता है, और इधर दिखाया गया है डिजिट कौन कौन सी डिजिट आती हैं उसमें। ठीक है, जैसे बाइनरी में मैंने बताया, बाइनरी में इसका बेस 2 होता है और इसमें जो नंबर आते हैं वो आपका नंबर आपका 0 और 1 आते हैं। दूसरा आपका ऑक्टल। ऑक्टल में आपका इसका बेस होता है 8 और इसमें जो नंबर आते हैं यानी जो डिजिट आती हैं आपका 0 से लेकर 7 तक आते हैं। डेसिमल जो होता है, डेसिमल का बेस होता है आपका 10 और इसमें जो डिजिट आती हैं वो आपका 0 से लेकर 9 तक होती हैं। हेक्साडेसिमल समझिए, हेक्साडेसिमल थोड़ा सा इससे अलग है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल में इसका बेस होता है 16 और इसका पहले 0 से लेकर 9 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक जाएंगे तो 10 हुआ। उसके बाद बची जो शेष 6 बचे हैं, तो 6 को हम फिर उसके बाद हम अल्फ़ाबेट में लेते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आपका ABCD E और F तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हेक्साडेसिमल को समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम में केवल इनके टाइप्स जानिए, नंबर सिस्टम कौन कौन के प्रकार होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हाँ, इनका कन्वर्जन भी आता है, लेकिन कन्वर्जन यहाँ थोड़ा सा नहीं करेंगे। कन्वर्जन करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कन्वर्जन करेंगे तो थोड़ा सा जो है वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो बस इतना ही समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपके कुछ चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं कि नंबर सिस्टम जो है कितने टाइप्स का होता है, या नंबर सिस्टम में किसी का बेस पूछ सकता है, या फिर नंबर सिस्टम में से किसी नंबर सिस्टम का डिजिट पूछ सकता है। इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
कन्वर्जन भी आएगा, चूँकि कन्वर्जन आपके सिलेबस में है, लेकिन हमने यहाँ कन्वर्जन को इंक्लूड नहीं किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक। कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक या इसे कंप्यूटर कोड भी कहते हैं। तो कंप्यूटर कोड क्या है? तो कंप्यूटर में किसी भी अक्षर, किसी भी वर्ण और किसी भी अंक या प्रतीक चिन्हों को 0 और 1 के रूप में जो उसको हम कोडेड करते हैं, उस कोड के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को, किसी भी अंक या किसी भी प्रतीक चिन्ह को 0 और 1 के रूप में जब उसको निरूपित किया जाता है, वो एक यूनिट कोड में बनाया जाता है। किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को, किसी भी अंक को या किसी भी प्रतीक को जब 0 और 1 के यूनिक कोड के रूप में उसको जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं कंप्यूटर कोड। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर कोड कहते हैं। अब कंप्यूटर कोड के यहाँ पर कुछ टाइप दिए गए हैं। पहला आपका BCD। ठीक है, BCD क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD क्या होता है? इसमें 4 बिट, इसको सही किए थे फिर से गलत हो गया, इसमें 4 बिट एक डेसिमल डिजिट को निरूपित करता है। ठीक है, 4 बिट बराबर आपका 1 डेसिमल। ठीक है, 1 डेसिमल डिजिट, और डेसिमल डिजिट को बाइनरी डिजिट में निरूपित किया जाता है। तो बस इतना नाम याद रखिए, ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं है। BCD में सबका बाइनरी कोडेड डेसिमल पहला है इसका कंप्यूटर कोड, और दूसरा कंप्यूटर कोड है आपका ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऐसा पूछ सकता है कि ये जो ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या है? तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है भाई? ये कंप्यूटर कोड है एक प्रकार का। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंप्यूटर में इंटरनेट पर टेक्स्ट फाइलों के लिए सबसे सामान्य प्रारूप होता है। ठीक है, कंप्यूटर में इंटरनेट पर जब टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट फाइल के लिए सबसे अच्छा, सबसे सामान्य, ठीक है, प्रारूप माना जाता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, यूनिक्स और डॉस और ASCII का प्रयोग टेक्स्ट फाइल के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट फाइल के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो यूनिक्स हैं, डॉस हैं, ASCII और भी होंगे, लेकिन मेजरली यहाँ पर 3 चीज़ों का 3 नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो यूनिक्स, डॉस और ASCII का प्रयोग टेक्स्ट फाइल के लिए करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कंप्यूटर की पार्ट देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के पार्ट। तो कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं इसका? एक पहला पार्ट है इसका हार्डवेयर, दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट कौन सा है? हार्डवेयर पार्ट उस पार्ट को कहते हैं कंप्यूटर को जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो पार्ट हार्डवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्य क्षमता की वृद्धि वाले सभी भौतिक हिस्से, ठीक है, उसके जो फिजिकल पार्ट होते हैं, ठीक है, सभी भौतिक हिस्से जो होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला है इसका इनपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर में इसका है पहला इनपुट डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से पूछेगा क्वेश्चन जरूर कि इनपुट और आउटपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं। तो हो सकता है किसी डिवाइस का नाम दे दे और पूछे कि किस प्रकार की डिवाइस है, ये इनपुट है, आउटपुट है, या फिर ऑपरेटिंग कौन सी डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए, या स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें सभी के नाम देख लीजिए। इनपुट डिवाइस में क्या क्या दिए गए? इनपुट डिवाइस में आपके कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, OCR रीडर है, बार कोड रीडर है, लाइट पेन है, ग्राफिक है, टैबलेट है, और आपका डिजिटल कैमरा है। फिर उसके बाद अगला है आपका स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, और बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, तो इनको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा जरूर। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर के पार्ट हैं, कंप्यूटर के पार्ट में से कुछ ना कुछ पूछेगा, कोई एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि ये किस डिवाइस, मतलब ये हार्डवेयर या हार्डवेयर का कौन से पार्ट से संबंधित है, उसका कौन सा भाग है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि इसका स्टोरेज डिवाइस है या फिर आपका प्रोसेसिंग, तो कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं इसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हम केवल इसके नाम को देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस में से मॉनिटर हो गया, आपका स्पीकर है, आपका प्रिंटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, SGD का मतलब यानी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, और GPS आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, GPS हो गया आपका इसमें, और साउंड कार्ड, और आपका वीडियो कार्ड, और आपका ब्रेल रीडर, ये है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, SGD यानी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, और आपका ब्रेल रीडर। ठीक है, ये जो है आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। फिर उसके बाद अगला है स्टोरेज डिवाइस। ये भी हार्डवेयर का ही पार्ट है, स्टोरेज डिवाइस। इसमें आपके हार्ड ड्राइव आता है, इसमें आपका CD ड्राइव आता है, USB स्टिक आता है, DVD ड्राइव आता है, और ब्लू-रे ड्राइव आता है, फ्लैश ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है, और क्लाउड स्टोरेज आता है, पेन ड्राइव आता है, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये सारी जो है डिवाइसेस इसमें आती हैं स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में ये सारी डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं। अगला है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? तो ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में, ठीक है, डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको आप जानते होंगे, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है। जो कम्युनिकेट करें, ठीक है, संप्रेषण करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, ठीक है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक पहुंचाएं, ठीक है, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें NIC है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनआईसी पूछ सकता है कि एनआईसी क्या है, तो एनआईसी एक प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम क्या है, मॉडेम आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम का जो इसका जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आगे चलिए विनिक। विनिक आपका यानी वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। विनिक आपका ये क्या है, विनिक आपका एक प्रकार का जो है कम्युनिकेशन डिवाइस है। हब क्या है, ब्लूटूथ क्या है, वाईफाई क्या है, तो ये तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई, और ऊपर जो है आपका मॉडेम। ये तो सिंपल हैं, काफ़ी जो है चर्चा में रहते हैं, तो उनको आप जानते हैं, इनको डेली यूज वाले भी हैं। बाकी कुछ चीज़ें हो सकता है आप ना जानते हो, तो उनको भी याद रखिएगा। फिर से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपका एनआईसी है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। मॉडेम तो जानते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये भी आपका कम्युनिकेशन है। विनिक है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। हब HUB हब भी आपका इसी संबंधित है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। और ब्लूटूथ और वाईफाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका हार्डवेयर का अगला पार्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के वो भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी मैसेजेस दी जाते हैं, तो उस पर जो कार्य करते हैं, तो उसे उस पर कार्य करने के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, तो उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इसमें आपका CPU आता है, इसमें आपका GPU आता है, इसमें मदरबोर्ड और साउंड कार्ड, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। CPU में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका GPU मतलब आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और मदरबोर्ड और आपका साउंड कार्ड, ये सब आते हैं आपके इसमें प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है, या प्रोसेसिंग डिवाइस में। ये हार्डवेयर का ही पार्ट है। अब इसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली जिसको अपीयर नहीं, मतलब देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को करने के लिए तैयार प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, तो उसको कार्य करने के लिए हम एक जो डिवाइस यूज की जाती है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है इसको हम कह सकते हैं कि टच नहीं करते, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है आपका ये इसका इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कौन से दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सिस्टम को चलाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर से जो भी पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जो कनेक्ट करने का, जो उनको कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसमें, और आपका कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके दो नाम हो गए, मतलब इसके दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए जो है आपका प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन जैसे ऐप्स जो समझते हैं, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, जो पहला पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला वाला आपका जो है कौन सा सिस्टम था, एक मिनट। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने दो पार्ट बताए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। दो पार्ट क्या है इसका, हमने दो एग्जांपल बताए थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। उनके बीच इंटरमीडिएटर का काम करता है। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे आपका यूनिक्स हो गया, MS-DOS हो गया, विंडोज़ 98 हो गया, विंडोज़ 2000 हो गया, विंडोज़ XP हो गया, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पाए जाते हैं। पहला है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, कन्फर्म है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें नाम याद रखिएगा, MS-DOS, विंडोज़ 9X और आपका मैक OS और आपका MS विंडोज़ और आपका पाम OS, ठीक है। ये आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़ 2000 एंड सोलरिस, ठीक है। ये आपका मल्टी यूज़र में आते हैं। उसके बाद आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नाम याद रखिएगा, यूनिक्स और लाइनेक्स और आपका विंडोज़ 95, ठीक है। ये आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट अगला टाइप है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका लिनक्स हो गया, और उसके बाद आपका RT लिनक्स, ठीक है, RT लिनक्स। और उसके लास्ट है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और सिम्बियन और iOS। ये है आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आप एंड्रॉयड से काफ़ी परिचित हैं, एंड्रॉयड को भी जानते हैं और iOS को भी जानते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और सिम्बियन को भी जानते हैं, ठीक है। ये आपकी मोबाइल को चलाने के लिए जो मोबाइल की जो उसकी डिवाइस होती है, उसको चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपका एंड्रॉयड होगा, सबसे ज़्यादा फेमस एंड्रॉयड है। और जो आईफोन होते हैं, आईफोन में आपका iOS यूज होता है, और इसके साथ साथ आपका सिम्बियन भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये सब यूज करते हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल इसका MS-DOS, विंडोज़ 9X, मैक OS और आपका MS विंडो और आपका पाम OS, ठीक है।
दूसरा आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 2000 और आपका सोलरिस इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 95, ठीक है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका लिनक्स हो गया और आपका आर टी लिनक्स, ठीक है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको पता ही, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एंड्रॉयड, सिम्बियन और आपका iOS। एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सिम्बियन और iOS। एंड्रॉयड और iOS तो समझते हैं आपका, एंड्रॉयड iOS जो आपके जो मेन जो आपके मतलब जो ज़्यादा चलने वाले जो आपके जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें आपका जो उसका जो सिस्टम होता है उसको एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। नाम से एंड्रॉयड फ़ोन ही इसलिए कहते हैं उसको एंड्रॉयड फ़ोन, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। और आईफोन उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका iOS है। iOS आपका यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और सिम्बियन ये भी होता है, मोबाइल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप्स होते हैं। तो पहले समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। समझ गए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। पहला आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका वीपीएन आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो बस इतना नाम ही इसका याद रखिए, बहुत है, ठीक है। लैन, वैन, मैन और वीपीएन, ठीक है। लैन मीन्स आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये इसके 4 प्रकार हो गए कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका कंप्यूटर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको आप आसानी से मतलब इसको याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार इसको, और इससे बहुत ज़्यादा आसान है, तो एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है उसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट दिए गए हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, चार्ल्स बेबेज जो होते हैं इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो इसमें बहुत चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया है, फिर से एक बार जो इसको रिवाइज कर लेते हैं। वान न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। वान न्यूमैन जो है वो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक इनका योगदान है और आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसके बाद जो है आपका जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का जो इसमें स्थान है वो 19वां स्थान है, ठीक है। भारत का कौन सा इसमें पोजीशन है? भारत 19वें स्थान पे है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहते हैं और वान न्यूमैन कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर खोज 1946 में हुई थी और कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति आई 1960 के दशक से, ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस आता है और भारत का जो स्थान है वो 19वां स्थान है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना। 2 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 नवंबर में की गई थी, ठीक है। नवंबर 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, इसका निर्माण किया किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया था, ठीक है। तो पहला जो कंप्यूटर लगाया गया था बेंगलुरु में, वहाँ के एक डाकघर में, ठीक है। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसको बार बार। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है, ठीक है। पहला यानी प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है, ठीक है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, हाँ, पहला प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, ठीक है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत, जो प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला भारत का कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई, ठीक है। भारत में प्रथम जो है कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलोर में है, सब जानते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिक्स राजनीति की बात करें तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहली सी पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये है आपका जो है तकनीक के आधार पर, ठीक है। अगला है वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का विकास किसने किया था? तो वो थे आपका जेएस किल्बी। चुंबकीय डिस्क पर
आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। टिम बर्नर ली ने डब्ल्यू के आविष्कार तथा प्रवर्तक थे, ठीक है। तो पता है, इसको पहले भी वीडियो लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। असेंबलर असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में कन्वर्ट करता है, या इसको असेंबली भाषा को, सॉरी एक मिनट, ये आपका असेंबली भाषा को, असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। असेंबली या यंत्र भाषा में परिवर्तित कर देता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में, इसकी जो मेमोरी होती है उसको केबी में या फिर एमबी में इसको हम व्यक्त करते हैं। एक बाइट जो बराबर होता है आपका 8 बिट, ठीक है। एक बाइट बराबर आपका 8 बिट। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अनुपम जो है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो नाम याद रखिएगा अनुपम का। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, ठीक है। इसको पहले वाले वीडियो में हम इसका पूरा जो है मेमोरी उसका देख चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा उसको पढ़ा हुआ है, तो इसको आप जानते होंगे। वह कंप्यूटर जो आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को, तो इसको भी पढ़े हैं पहले वाली वीडियो में, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये आपका सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आता है तीसरे नंबर पर, और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, ठीक है। तो 40,000 जो माइक्रो कंप्यूटर यानी 40,000 आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप बराबर आपका एक सुपर कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है, ठीक है, सही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के ए फर्स्ट एस था, जो कि 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, ठीक है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला आपका डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20,000 चालें सोच सकता है। और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था, ठीक है। तो कौन सा कंप्यूटर है भाई, तो आपका डीप ब्लू कंप्यूटर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। डीप ब्लू कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में क्या सोच सकता है, शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। और इस कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। 32 कंप्यूटर बराबर कार्य करने वाला, ठीक है, डीप ब्लू, ठीक है। और आगे है कुछ, बस खत्म हो गया। हाँ, कुछ हैं इसके कंप्यूटर के जो है आपका कंप्यूटर संबंधित कुछ फुल फॉर्म है, उसको देख लेते हैं। पहला है पीसी, तो पीसी समझते ही सभी लोग। पीसी मीन्स आपका पर्सनल कंप्यूटर। बिट यानी आपका बाइनरी डिजिट। सिम का मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। वायरस मीन्स आपका वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सीपीयू मीन्स आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कैड मीन्स आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एसडीडी मीन्स आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों को पता होगा फुल फॉर्म, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए है। आगे चलते हैं। अगला है आपका एटीएम। एटीएम मीन्स आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आपका जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आपका डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। आईबीएम आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो उसमें सभी है वैसे, चूँकि हमने इंपॉर्टेंट ही रखा है यहाँ पर। एसपी आपका हेवल्ट पैकर्ड, ठीक है, हेवल्ट पैकर्ड। आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। GPS आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और आगे चलते हैं। USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। और उसके बाद आपका HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। GUI मीन्स आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। बॉस मीन्स आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ब्लॉग आपका वेब प्लस लॉग को ब्लॉग कहते हैं। और आपका WWW आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट 2 वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको अगर आप 1 से 2 बार इसको देख लेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।